हेलो दोस्तों, इस वीडियो हम लोग सीखने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, सबसे पहले हम इसका परिभाषा देखते हैं। तो देखिए, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग उसके अन्य दो भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारा समकोण त्रिभुज। ठीक, अब समकोण त्रिभुज की खास बात ये होती है कि उसका एक कोण 90 डिग्री का होता है और जो भी 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम लोग कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। यानी कि पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज पर लगता है? पाइथागोरस प्रमेय जो हमारा है वो समकोण त्रिभुज पर लगता है। और समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो देखिए, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। अब मान लीजिए ये त्रिभुज है, तो ये कोण से क्या है, अगर 90 डिग्री का होगा तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, जो भी 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री की सामने वाली भुजा कहते हैं कर्ण, जिसे इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक, अब इसमें एक तो कर्ण हो गया। अब इसके सिवा इसमें होती हैं दो भुजाएं और, एक होती हैं लंब, एक भुजा होती है हमारी लंब यानी कि परपेंडिकुलर, और एक हमारी होती है आधार। आधार यानी कि बेस। एक होती है लंब और एक होती है हमारी आधार। अब देखिए दोस्तों, हर एक त्रिभुज में एक कोण तो हमने 90 डिग्री मान लिया। ठीक, अब हमारे पास बचता है दो कोण, एक कोण इधर वाला और एक कोण इधर वाला। तो हम कैसे डिसाइड करें कि ये वाली भुजा लंब होगी, कि ये वाली भुजा लंब होगी, कि ये वाली भुजा आधार होगी, कि ये वाली भुजा लंब होगी? जनरली हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमें सीधा दिख रहा है हम लोग इसे लंब कह देंगे और जो नीचे होता है उसे हम लोग आधार कह देते हैं। लेकिन ये सही नहीं है। सही इसलिए नहीं है दोस्तों, जब हायर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग एंगल देखते हैं। अगर मान लीजिए हम इस एंगल को थीटा मानते हैं, ठीक, तो इस एंगल के जो सामने वाली भुजा होती है उसे हम लोग कहेंगे लंब। ठीक, और जो भुजा बचती है उसे हम लोग कहते हैं आधार यानी कि बेस। ठीक, अब देखिए, अगर हम लोग इस त्रिभुज में हम लोग इस एंगल को अगर हम लोग थीटा मानते हैं, ठीक, थीटा मतलब ये एंगल का एक तरह से मात्रक कह सकते हैं, नहीं मात्रक नहीं कह सकते हैं इसको, थीटा से मतलब एंगल को रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हम लोग इस एंगल को थीटा मानते हैं तो इसके सामने वाली जो भुजा होती है वो हमारी क्या होगी? लंब यानी परपेंडिकुलर। तो हमारी यहाँ लंब क्या होगी? 3 सेंटीमीटर होगी। और इसमें हमारा लंब कौन सा है? परपेंडिकुलर हमारा है ये वाला। लेकिन इसमें हमने ये थीटा माना है तो ये परपेंडिकुलर है। यानी कि हमने समकोण त्रिभुज को समझ लिया कि जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक, और जो हमारी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है उसे हम लोग कर्ण कहते हैं। ठीक है, और जो थीटा के सामने वाली भुजा होती है उसे हम लोग लंब कहते हैं, और जो भुजा बचती है उसे हम लोग आधार कहते हैं। यहाँ पे समझिए, जो 90 डिग्री सामने वाली भुजा है वो कर्ण है, और जो थीटा के सामने वाली भुजा है वो लंब होगी, और जो भुजा बचती है ये वाली बच गई थी, ये वाली तो हमारी क्या हो गई? लंब हो गई, और ये वाली हमारी बच गई थी, हमारी आधार होगी। ठीक है, तो दोस्तों आप समझते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कहता है सबसे पहले इसको समझने के लिए आप इन तीनों भुजाओं की लंबाई नाप लीजिए। मैंने मान लीजिए भुजा की लंबाई नाप ली है। ए बी जो हमारा है वो 3 सेंटीमीटर है, ए सी जो हमारा है वो 4 सेंटीमीटर है, और सी बी जो हमारा है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक, चलिए इसके लिए हम एक और त्रिभुज बना लेते हैं आपको थोड़ा समझने के लिए। जैसे मान लीजिए हम एक त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। ये हमारा 3 सेंटीमीटर, ये हमारा 5 सेंटीमीटर है, और ये हमारा है 4 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 90 डिग्री है। ठीक, अब देखिए, ये हमारी एक भुजा है कर्ण। कर्ण का मान कितना है? कर्ण की लंबाई कितना है? 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 है। हम क्या करते हैं, हम जो परिभाषा है उसमें हम देखते हैं किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग, यानी कर्ण का मान कितना है? 5 है। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो परिभाषा कहता है
कि इसके अन्य दो भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी इसकी अन्य दो भुजाएं क्या हैं, एक हमारी 4 सेंटीमीटर है, अगर हम 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दें, अब फिर एक भुजा क्या है 3 सेंटीमीटर है, तो अगर हम प्लस 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर करते हैं तो अन्य दो भुजाओं का योग, वर्गों का योग बराबर होता है कर्ण पर बने वर्ग के। यानी यहाँ से हम देख रहे हैं कि 5 का स्क्वायर हम कितना करेंगे 25 हो जाएगा, यहाँ हमारा 16 आएगा, यहाँ हमारा 9 आएगा, एंड टोटल हमारा हो जाएगा 25 = 25। यानी यही हमारा पाइथागोरस प्रमेय कहता है। यानी आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसका मतलब, इसका यूज क्या है, तो इसका यूज क्या है दोस्तों कि अगर इन तीनों भुजाओं में से हमें सिर्फ 2 भुजा पता हो तो हम तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारे पाइथागोरस प्रमेय का यूज है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं और इस पर एक क्वेश्चन करते हैं कि कैसे हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आइए। तो देखिए दोस्तों, हमने उसी क्वेश्चन को लिया है। हमने क्या किया है, यहाँ हमारा 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पे हमारा 3 सेंटीमीटर है। हमें ये वाला भुजा ज्ञात करना है। यानी ये हमारा क्या है, ये हमारा, अगर मान लीजिए हम इसे थीटा मानते हैं तो ये हमारा क्या होगा, लंब है, ये हमारा आधार है, ये हमारा क्या है, कर्ण है। ठीक, यानी कर्ण को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिकेट करते हैं, क्या होता है, हाइपोटेनिस। ये हमारा लंब यानी परपेंडिकुलर, और ये हमारा बेस यानी कि आधार। अब हमारा पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि एच का स्क्वायर इक्वल होता है किसके, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हमको फार्मूला मिल जाता है। ठीक है, क्या, पाइथागोरस प्रमेय का। ठीक, अब देखिए हमें कर्ण दिया है, नहीं दिया है, तो हम यहाँ पे एच का स्क्वायर वैसे लिख देंगे। पी यानी परपेंडिकुलर कितना है, 4 सेंटीमीटर है, तो हम 4 सेंटीमीटर यहाँ रख देंगे और 4 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस बेस कितना हमारा है 3 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ 3 लिखेंगे और 3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, अब देखिए एच स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे हमारा क्या है, 4 का स्क्वायर हम क्या करेंगे 16 और प्लस यहाँ पे 3 का स्क्वायर हम क्या करेंगे 9 कर देंगे। ठीक, अब देखिए एच स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे हमारा कितना आएगा 25 आएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर हमें यहाँ पे एच है, ठीक, अगर हम एच का स्क्वायर हटाएंगे तो हमारा इस तरफ हमारा लगता है रूट, यानी ये वैल्यू जो हमारी है वो रूट में आ जाएगी, और जब रूट हटेगा तो ये हमारा आएगा ±5। अब जो हाइपोटेनस है वो एक लंबाई है, और लंबाई कभी नेगेटिव नहीं आती है, तो हम लोग लेंगे h बराबर प्लस का 5 या फिर 5, क्योंकि 5 को हम लोग दिखाते नहीं हैं। अब ये वाला जो टॉपिक है ना, यहाँ पे कई बच्चों को कन्फ्यूजन आ गया होगा कि सर जी ऐसा कैसा हो गया। तो देखिए आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे एच स्क्वायर है इक्वल टू हमारा क्या है 25 है, तो क्या आप 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, 25 को 5 का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर से स्क्वायर आप समझिए कट गया, तो h बराबर कितना आ जाएगा 5। ठीक, लेकिन अगर आप इसको ±5 लिखेंगे ये ज़्यादा ठीक है। ठीक है, और जो हमारी लंबाई होती है वो कभी माइनस में जाती नहीं है, तो लंबाई माइनस में नहीं जाएगी, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं h बराबर 5। ठीक, अब जो करनी होता है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि हमारी जो करनी है, जो हमारी रूट है, इसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों इस रूट का मतलब जो हमारा होता है, यहाँ पे समझते हैं कि अगर हम 25 पर ऐसे रूट लगा है तो इसका मतलब ये हुआ कि 25 पर जो पावर है वो आधा है। जैसे अगर हम 25 को ऐसे लिखे हैं, तो अगर हम 25 पे पावर 1 करेंगे तो इसका मान हमारा क्या आएगा, इसका मान जो हमारा आता है वो 25 ही आता है। ठीक, 25 पे अगर पावर 1 है तो इसका मान 25 आएगा, लेकिन अगर हम 25 पर हम लोग रूट लगाते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाती है 25 पे पावर 1/2। ठीक है, यानी रूट का मतलब होता है जो पावर है वो 1/2 है। अब देखिए अगर हम इस 25 को इसको सॉल्व करना चाहें तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम लोग 5 को लिख दें 5 का स्क्वायर इंटू में 1/2, क्योंकि यहाँ घातों का गुणा होगा। ठीक, अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, बचा कितना 1, यानी कि 5 की वैल्यू हमारे यार
5 पे पावर 1 की वैल्यू आ गई हमारी 5। तो इस तरह से हमारा ये सॉल्व होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको पाइथागोरस प्रमेय पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।